गुड इवनिंग दोस्तों। आपकी फाइन आर्ट्स यानी ललित कलाओं की ये तीसरी वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुगल एंड डेक्कन स्कूल्स को, यानी मुगल एंड दक्कनी जो स्कूल है, मैनिच्योर यानी लघु चित्रों की। ये इससे पहले हमने यूनिट 1 की वीडियो बना दी है, उसके नोट्स वगैरह के लिए भी लिंक हमने दे दिया है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। हमारा इस सीरीज को रन करने का है कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्रों को इसका फायदा हो। और सीयूटी के अंदर सबसे कम सिलेबस जो है वो फाइन आर्ट्स का यानी ललित कलाओं का है, जिसमें बस आपकी 4 यूनिट्स हैं, 4 चैप्टर आप इनको मान सकते हो। इसमें पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। मैं आपको चैप्टर वाइज यूनिट वाइज नोट्स प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ आपको एमसीक्यू। ठीक है, जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हमारा मुगल और डेकनी स्कूल्स को हम लोग देखने वाले हैं, मैनिच्योर यानी आपके लघु चित्रों को। सबसे पहले ओरिजिन एंड डेवलपमेंट देखेंगे मुगल स्कूल पेंटिंग का। तो फाउंडेशन की बात करते हैं। द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग अमर्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग रीजन ऑफ मुगल एम्परर्स। ये ब्लेंडिंग है पर्शियन, इंडियन एंड इस्लामिक आर्टिस्ट ट्रेडिशंस का। और अगर हम इसके इनिशियल इन्फ्लुएंस की बात करें, ओरिजिनेटेड अंडर द एम्परर हुमायूं, हु ड्यूरिंग द एक्साइल इन पर्शिया, जब वो एक्साइल यानी जब बाहर थे, जब वो हुमायूं जो शेरशाह सूरी से चौसा और आपका कन्नौज का जब वो हार गए थे, उसके बाद वो बाहर चले गए थे। वहाँ सफाविद आर्ट से उनका इंटरेक्शन हुआ और ही इनवाइटेड पर्शियन आर्टिस्ट, दो आर्टिस्ट को उन्होंने इनवाइट किया, जिसमें थे मीर सैयद अली एंड अब अबद अबद अल समद। अबद अल समद को और मीर सैयद अली को इन्होंने इंडिया में इनवाइट किया, और यहीं से आपका जो मुगल पेंटिंग्स है उसका पीरियड स्टार्ट होता है। और आने वाले टाइम पर ये जहांगीर के टाइम पे अपने पीक पे पहुंच गया। अकबर की बात कर लेते हैं। द स्कूल फ्लॉरिश अंडर अकबर, हु स्टैब्लिश अ रॉयल आर्टिलर कारखाना, जिन्होंने एक कारखाना, एक फैक्ट्री बनाई जिसके अंदर आर्टिस्ट जो थे वो इंडियन थीम्स के ऊपर पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे। इसमें जैसे कुछ मनुष्य स्ट्रिंग पे पेंटिंग की गई, जैसे हमजा नामा और अकबरनामा। अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा है और इस पे फिर पेंटिंग वगैरह की गई। फिर आता है जहांगीर का, इनका गोल्डन एज माना जाता है मुगल पेंटिंग में। इनके टाइम पर फोकस था नेचुरलिज्म, पोर्ट्रेट, डिटेल मैनिच्योर। जहांगीर पर्सनल इंटरेस्ट इन आर्ट लेड टू रिफाइन वर्क बाय आर्टिस्ट लाइक उस्ताद मंसूर, ये उनके आर्टिस्ट कोर्ट में थे। और जहांगीर को इतनी परख थी इसकी ड्राइंग की कि अगर किसी भी आर्टिस्ट ने या 4 आर्टिस्ट ने मिलकर बनाया किसी पेंटिंग को, तो भी बता सकते हैं कि किस किस पेंटर ने इसमें काम किया है। शाहजहां के टाइम पर भी ये कंटिन्यू आगे बढ़ती रही। इसमें पातशाह नामा वगैरह में पेंटिंग की गई। औरंगजेब ने इसको खत्म करने की कोशिश की क्योंकि वो थोड़ा इस्लाम के थोड़े ऑर्थोडॉक्स थे। उन्होंने म्यूजिक को, हिस्ट्री को, पेंटिंग से को अपने दरबार में, अपने कोर्ट में बंद कर दिया। तो इस समय क्या हुआ कि ये पेंटिंग राजस्थानी और डेक्कनी स्कूल में चली गई आगे। ठीक है। पर्शियन रूट देखें तो अर्ली मुगल पेंटिंग में पर्शियन से इनका रूट हमें दिखाई देता है। इंडियन सिंथेसिस है, जैसे अंडर अकबर इंडियन एलिमेंट लाइक लोकल फ्लोरा, फ्यूना, जानवर, पत्ते, पेड़ पौधा, ये सारी चीजों का एपिक, महाभारत, रामायण, इन चीजों पे पेंटिंग वगैरह बनाई गई। यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी हमें दिखता है जहांगीर के टाइम पर, क्योंकि उसने इस तरीके की चीजें बनाई जो यूरोप में उस समय में दिखती थी। आगे जब हम भी फोलियो पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे रीजनल भी इस पे काफी इम्पैक्ट रहा है। तो मेन फीचर की बात करें तो मैनिच्योर पेंटिंग थी, स्मॉल स्केल हाईली डिटेल वर्क, ऑफन पार्ट ऑफ मनीस्क्रिप्ट और एल्बम। नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म का इसमें किया गया, जैसे उस्ताद मंसूर जहांगीर के टाइम पर बहुत अच्छे बर्ड्स के इनके पिक्चर्स वगैरह बनाते थे। पोर्ट्रेचर वगैरह विविध, बहुत सारे रेड रिच वाइब्रेंट कलर का यूज किया गया है इसमें। यूज ऑफ गोल्ड, सिल्वर। नरेटिव थीम्स है जिसमें कोर्ट की लाइफ, दरबार की बैटल्स, लड़ाइयाँ। लिटरेरी नरेटिव जैसे अकबरनामा जो लिखा गया था, बाबरनामा, उस पे हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती है। इसमें कहीं ना कहीं रिलीजियस में हम देखें तो हिंदू और सूफिज्म दोनों पे हमें इलस्ट्रेशन देखने को मिलता है। कैलीग्राफी वगैरह भी की गई थी। ठीक है, अब हम कुछ फोलियो देखेंगे, जैसे फोलियो फ्रॉम अकबरनामा बाई बसावन। तो बसावन जो पेंटर थे, उन्होंने अकबर के टाइम पर उन्होंने अकबरनामा जो अबुल फजल ने इस बुक को लिखा था उसमें
ये फोलियो बनाया है अकबर नामा का। जैसे इसमें आपको हाथी वगैरह एक तरफ दिख रहे हैं, नाव वगैरह दिख रही है, ठीक है। तो ओवरव्यू, द पार्ट ऑफ अकबरनामा मन्यूस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटिंग एम्परर अकबर रीजन पेंटेड। तो बसवन एक मास्टर मुगल पेंटर था, नरेटिव एंड डेप्थ रियलिज्म में फोकस करता था। तो इसको हिस्टोरिकल इवेंट है, सीग ऑफ चित्तौड़, swaying अकबर ओवर सीजिंग अ बैटल विद सोल्जर, हॉर्स एंड सीग इक्विपमेंट। Feature a dynamic composition with overlapping figure and early use of European perspective. Vibrant color like red, blue, green, यानी लाल, नीला, हरा कलर का इसमें यूज किया गया, गोल्ड का भी इसमें किया गया। तो इसमें अकबर की हाई मिलिट्री पावर्स वगैरह को दिखाया गया है। फिर अगला है हमारा जो पेंटिंग है, वो है बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन बाई जगन्नाथ। तो जगन्नाथ ने इसको पेंटिंग किया है पेंटर ने, और बाबर रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, सोन रिवर को। इसमें सेंटर में आपको रेड कलर में जो बाबर है वो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, आसपास और नावें हैं। इलिस्ट्रेशन फ्रॉम बाबरनामा, द मेमोरी ऑफ एम्परर बाबर, पेंटेड लेट 15th सेंचुरी, आर्टिस्ट जगन्नाथ, अ मुगल आर्टिस्ट अंडर अकबर पैटर्न। तो इसमें डिस्क्रिप्शन में देखें तो बाबर एंड हिज एंट्रीज क्रॉसिंग द रिवर सोन विद बोट, सोल्जर एंड नेचुरल सीनरी। अगर है अगली पेंटिंग हमारी जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मडोना बाई अबुल हसन। अबुल हसन को की पोर्ट्रेट बनाने में मास्टर आदमी थे जहांगीर के टाइम पर। तो ये जो मडोना पकड़ी हुई हाथ में दिख रही है, ये बेसिकली कि यूरोपियन स्टाइल है। तो जहांगीर के टाइम पर आते आते कहीं ना कहीं हमें यूरोपियन स्टाइल का भी इंडिया में देखने को मिलता है इफेक्ट। तो इसमें जैसे बताया गया है, ड्यूरिंग जहांगीर रीगन, शोकेसिंग हिज fascinating with European art. Artist Abul Hassan, a leading painter in Jahangir Court, known for portrait and naturalism. तो पोर्ट्रेट बनाने में मास्टर थे अबुल हसन। तो देखेंगे इसमें तो जहांगीर होल्ड a क्रिश्चियन मडोना इमेज symbolize his openness to European influence set against the richly decorated decorated background। अगला है फैल्कॉन बाई उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जहांगीर के टाइम पर थे, जो पेड़, पक्षी और बर्ड्स के पिक्चर बनाने में माहिर थे। स्टैंड अलोन पेंटिंग फ्रॉम जहांगीर रीगन सेंचुरी 17, showcasing natural history. Ustad Mansoor, a master of flora and fauna study, celebrated for patience। तो ये डिस्कशन देखें, फैल्कॉन विद मेटेरियलियस डिटेल कैप्चरिंग इट्स feathers, eye and texture often set against the plain और minimal background। फीचर देखें तो काफी नेचुरली इसको बनाने की कोशिश की है। अगली पेंटिंग है कबीर एंड रहदास भाई उस्ताद फकरुल्ला खान। तो फकरुल्ला खान ने उस समय को कि चल ही रहा था टाइम पीरियड आपका भक्ति मूवमेंट का। तो कबीर और रहदास को एक साथ दिखाया एक पेंटिंग में। ओवरव्यू, पेंटेड इन 17th सेंचुरी, लाइकली अंडर औरंगजेब और लेटर मुगल। स्पिरिचुअल सीन है, आर्टिस्ट है उस्ताद फारिकुल्ला खान, known for religious and historical themes, show the bhakti poet Kabir and Raidas in a scene setting, possibly in dialogue or prayer, emphasizing simplicity and spirituality। फिर अगला है मैरिज पोजेशन ऑफ दारा शिकोह बाई हाजी मदनी। तो दारा शिकोह औरंगजेब के लड़के थे, तो इस पेंटिंग को दारा शिकोह की मैरिज का पोजेशन है रॉयल, ठीक है। और हाजी मदनी ने इसको पेंट किया, कितनी बढ़िया पेंटिंग है, आप ध्यान से देखेंगे। Painted in 1630-1640 during Shahjahan Regan, illustrated a royal wedding। आर्टिस्ट है हाजी मदनी, हाजी मदनी ने इसको डिजाइन किया। A मुगल पेंटर specializing in courtly scene, deficit the grand position of Dara Shikoh marriage with elaborately dressed nobles, musician, elephant in a festive urban setting। ठीक है, अब हम देखेंगे रीजन डेवलपमेंट ऑफ डेकनी, यानी दक्षिणी या दक्कनी स्कूल इसको बोलेंगे हिंदी में, इसके बारे में। यानी जो साउथ में पेनिनसुलर वाला आपको दिखता है, साउथ वाले जो रीजन है उसमें उसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो फाउंडेशन द डेकनी स्कूल ऑफ पेंटिंग अमर्ज इन डेक्कन सल्तनत। इसमें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर इन 16th सेंचुरी, डिस्टिंक्ट फ्रॉम मुगल आर्ट। Cultural context develop is composition code blending Persian, Turkish, Indian and local Deccan tradition। तो ये सारा दिखता है। इनिशियल इन्फ्लुएंस रूट आपको रशिया से, पर्शियन से दिखता है। और सफाविद जो पेंटिंग वगैरह थी, इमिग्रेंट वगैरह है, तो वहां से हमें दिखता है कि पेंटर्स वगैरह यहाँ पर आए। पैटर्नोस देखें तो
सपोर्टेड बाय रूलर लाइक इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, बीजापुर से थे। कुतुब शाही डायनेस्टी से बिलोंग करते थे गोलकुंडा में। और वहाँ पे बहुत सारे रॉयल आर्टरीज यानी कारखाना मिले हैं जहाँ पे पेंटिंग वगैरह बनाई जाती थी। तो सबसे पहले देखते हैं इन्होंने क्या क्या फीचर्स है डेकनी स्कूल के। तो विविध एंड ल्यूमिनियस कलर, इसमें रिच वाइब्रेंट ब्लू, एलिमेंट ग्रीन, डीप ब्लू, गोल्ड। ठीक है। पोइटिक एंड रोमांटिक थीम्स, इसमें मिस्टिज्म, कोर्ट लाइफ, इंस्पायर सूफी पोइट्री, डेकनी लिटरेचर और रागमाला सीरीज दिखाई देती है। स्टाइल एंड ग्रेसफुल फिगर है, इंट्रिकेट ऑर्नामेंट वगैरह पहने, क्लॉथिंग, आर्किटेक्चर, ज्वेलरी वगैरह दिखाई देती है, बहुत बढ़िया। डेकोरेटिव नेचुरल एलिमेंट है, लश लैंडस्केप, फ्लोरा मोटिव्स, एनिमल, ये सारी चीजें दिखाई देती है, जानवर, पेड़ पत्ते। सेलेक्टेड डेकनी पेंटिंग्स देख लेते हैं हम लोग। फोलियो ऑफ इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ऑफ बीजापुर, तो ये इब्राहिम आदिल शाह की पिक्चर है जो बीजापुर के रूलर थे, जैसे उन्होंने जामा पहन रखा है। अ डेकनी मैनिचर यानी लघु चित्र पेंटिंग फ्रॉम बीजापुर 16 to 17 सेंचुरी, तो सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड को ये बनाया है। आर्टिस्ट, अट्रीब्यूट टू आर्टिस्ट लाइक हासिम और मौलाना फारूक हुसैन, एक्टिव इन बीजापुर कोर्ट, नॉन फॉर विविड पैटर्न। तो पोर्ट्रेट इब्राहिम आदिल शाह को दिखाया गया है, रीगल पोज है, वेयरिंग अ सैलमोन कलर जामा, ट्रांसपेरेंट रॉब विद पुलेट हैम, तो ये जैसे पिक्चर में दिख रहा है कि जामा पहन रखा है, पगड़ी बांध रखी है, हाथ में स्वैर तलवार है, इस तरीके से। अगला राग माला और राग हिंडोला ऑफ अहमदनगर। तो जैसे पेड़ आपको इसमें दिख रहे हैं हिलते हुए, हिंडोला यानी हिलना, झूला डला हुआ है, झूले को हिला रहे। पिक्चर देखिए कितनी जबरदस्त पिक्चर है। ओवरव्यू और रागमाला पेंटेड फ्रॉम अहमदनगर, illustrating the musical mood हिंडोला राग associated with the spring and the बसंत फेस्टिवल। हाउस इन नेशनल म्यूजियम में भी रखी हुई है, आर्टिस्ट अननोन है। अट्रीब्यूट टू अहमदनगर कोर्ट आर्टिस्ट अंदर निजाम साई पैटर्नस पॉसिबली अ हिंदू प्रेस। डिस्क्रिप्शन, डिस्प्लेड अ प्रिंस एंड हीरोइन, नायका एंड नायिका ऑन अ स्विंग हिंडोला, हिंदी उसमें झूल रहे हैं, टाइड टू मैंगो ट्री, मैंगो ट्री पे, सराउंडेड बाई अटेंडेंट, spraying saffron color water and playing an एक तारा set against the golden sky with children। एक तारा बज रहा है, एकदम बढ़िया मॉल एकदम बना हुआ है मस्त एकदम। तो कॉम्पोजिशन है एग्जीक्यूटिव एंड रोमांटिक विद अ डेंस लवली अरेंजमेंट ऑफ फिगर एंड नेचर कैप्चरिंग द मूड ऑफ स्प्रिंग। कलर पैटलेट है, स्टाइल फीमेल फिगर विद एलोग्रेटेड प्रोफाइल, मालवा एंड विजयनगर इसमें दिखाई देता है। ठीक है। इस तरीके से आपका सेकंड यूनिट खत्म होती है। और लास्ट वाली पेंटिंग तो बहुत ही बढ़िया है, मन करता है इसको देखते रहो। ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको हिंदी में नोट चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, आप मुझे मेल करिए, आप बताइए, इसके बाद आपको हर यूनिट के एमसीक्यू भी प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारा बस मोटिव है कि इस मटेरियल को अवेलेबल कराना, क्योंकि फाइन आर्ट्स एंड ललित कलाओं का आप देखोगे कि इतना मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो इसका मोटिव बस ये है कि आप लोगों तक सेवा पहुंचे, सेवा भाव से, और आप लोग इससे फायदा उठा सके। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।